ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। इंसान 1 लाख कमा के मस्त क्यों होता है या 10,000 कमा के मस्त क्यों होता है? क्योंकि साला उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके साथ कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे को क्यों बड़ा करना है, मेरे को बड़ा बनना क्यों है? कहते अगर कोई आपको पैसों के लिए आपकी इज्जत ले ले, या किसी के साथ ऐसा हुआ कि पैसों के चलते उसके परिवार की इज्जत गई हो, साला उसके पास पैसा कमाने का कारण है कि मेरे को पैसा कमाना क्यों है? क्योंकि इस पैसों के चलते मेरे परिवार की इज्जत गई, वो कमाने नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, जिंदगी ने मेरे साथ साला गलत किया है, मैंने गरीबी जिया है, मैंने पैसों के चलते जिल्लतें ली, पैसों के चलते मेरी बहुत इधर उधर हुई है, इस पैसे ने मुझे बड़ा रुलाया है, तो मैं पैसे पे भड़ास निकालूंगा, मैं पैसे पे भड़ास निकालूंगा। मैं इतने पैसे कमाऊंगा जब पैसा छोटा हो, मेरा जीवन और बड़ा हो, तब जाके कमाऊंगा, कमाऊंगा। जब वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं शर्तिया कह रहा हूं, जितनी इनविटेशन मैंने अपनी जिंदगी में की है शायद ही किसी ने की, शायद ही। सुबह 7 बजे निकलता था, रात के 1 बजे 2 बजे मम्मी कहती थी कुछ हो जाएगा, इतनी रात में आते हो। मैं कहता मैं काम करता हूं, काम करने वाले के साथ तो खुदा होता है, उसको कुछ नहीं होता। रही काम करने वाले का खुदा, उसको कुछ नहीं होता। इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लो। और वही लोग छोड़ के जाते हैं जिनको पता ही नहीं चला आए कहां थे। जिसको ये ना पता चले कि आया कहां था वो तो लौट जाएगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि जिंदगी क्या थी वो तो गंवा देगा ना साहब। जिसको ये ना पता चले कि पैसे की कीमत क्या होगी वो तो बर्बाद कर देगा उसको। जिसको ये नहीं पता कि वक्त की कीमत क्या है वो तो बर्बाद कर देगा। जब आपको कीमत पता नहीं होती तो आप किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं, किसी भी चीज को छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज को गंवा सकते हैं। लेकिन जब आपको कीमत पता चलती है, जब आप समझ जाते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है जो मेरे हाथ में आई है, जब आप ये जान जाते हैं कि जिंदगी में ये चीज भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिला है, तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर छुड़ाना चाहे तो साला दुनिया छोड़ दोगे, वो काम नहीं छोड़ोगे जो तुम्हें मिला है। सपना देखने की औकात तो साहब एक भिखारी की भी है। सपना तो कोई आदमी देख सकता है, लेकिन उस सपने में विश्वास करना सबके वश की बात नहीं है। विश्वास करना मुश्किल है। और जब आप अपने ड्रीम्स में अपना विश्वास पैदा कर लेते हैं तो रास्ता अपने आप निकलता है। ये दिमाग है, इसी में सब कुछ। ग्रेविटी कहां से आई? दिमाग से। बल्ब कहां से बना? दिमाग से। जहाज बाहर था या यहां था? यहां था। हर वो चीज जिसने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया, हर वो चीज जिसने इंसानी जिंदगी को आसान बनाया, वो था कहां पे? दिमाग में था किसी ना किसी। हर वो चीज जो आप चाहते हो आपके दिमाग में है, लेकिन वो दिमाग आपको रास्ता तब देगा, वो काम तब करेगा जब आप उसमें विश्वास करेंगे। अगर ईश्वर आपको कुछ देता है जिसके लायक आप नहीं हैं, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि मैं खुद को उसके लायक बना लूं। अगर मैं 20,000 के लायक हूं और ईश्वर की कृपा से मुझे 50,000 रुपए आ रहे हैं,
तो मुझे ये समझना चाहिए कि मैं जल्दी से खुद को 50,000 के लायक बना लूं। क्यों? क्योंकि जिसके लायक आप नहीं है वो चीज ब्रह्मांड एक दिन आपसे छीन लेता है। राइट? और बुरा मत मानिएगा, पर एक इंसान अपनी जिंदगी में 80% वक्त अपना बर्बाद कर देता है। आप जहां भी पहुंचे हैं, आप यहां पहुंचने के लायक नहीं थे, इससे कहीं अधिक जाने के लायक थे, बट 80% जीवन का वक्त बर्बाद गया। हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हो सकता है भाई आप 4 करोड़ का टर्नओवर करते हो, और 4 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद आपको लगता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन। तुम ज्ञान मत दो, बहुत बड़ा। आप 4 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं फिर भी 80% वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप सच में 80% वक्त का इस्तेमाल करते तो 40 करोड़ के आदमी होते। 4 करोड़ के आदमी नहीं होते, आप 40 करोड़ के आदमी होते। जो सफल लोग होते हैं ना, उनका कुछ डीएनए स्ट्रक्चर अलग होता है, सोचने का। उनकी सोच का डीएनए अलग है। अगर उनसे कोई बोल देना कि तुमसे नहीं होगा, ये उनके लिए सोने पे सुहागा का, ये उनके लिए फ्यूल, ये ना आग में घी का काम करता है। अगर उनसे कोई बोल दे कि तुमसे नहीं होगा, आम आदमी इतने में रुक जाता है, और जो खास आदमी होता है, जो अंदर से खास है, वो पागल हो जाता है कि अगर तुमको लगता है मुझसे नहीं होगा, यानी गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा। राइट? अब गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुमको लग रहा है मुझसे नहीं होगा। मैंने बहुत समझदार लोगों को करोड़पति बनते नहीं देखा, मैंने सरल लोगों को करोड़पति बनते देखा। आप समझ रहे हैं? सरल लोग, सिंपल लाइफ। मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले लोग हार गए, और मैंने देखा कोई 8वां फेल इंसान, उसने साला हार को हरा दिया और करोड़पति बना। राइट? 8वां फेल इंसान, उसने हरा दिया। कहते कि मैं 2-4 साल काम कर लूंगा, उसके बाद काम ही नहीं करना पड़ेगा। आपने भी कई लोगों को सुना होगा कि सर मैं तो 2-4 साल एकदम खतरनाक काम करूंगा, उसके बाद जीवन में बाप रे काम नहीं करना पड़ेगा। वो मतलब कितना बड़ा नालायक है, वो ऐसा काम कर रहा है जो करना नहीं चाहता। वो काम क्यों करना जिस काम से छुटकारा चाहते हो तुम? आपने कहीं सुना है कि कोई बोले कि मैं सिर्फ 5 साल एक्टिंग करूंगा, उसके बाद फिर एक्टिंग करना ही नहीं पड़ेगा, मजा ही आ जाएगा? एक्टर मर जाएगा, एक्टर मर जाएगा अगर एक्टिंग ना करे। 23 साल तक सचिन खेल लिए थे क्रिकेट, कितने साल? और उसके बाद संन्यास ले रहे थे तो रो रहे थे। याद है संन्यास वाला भाषण उनका? रो रहे थे कि मैं कैसे बिना क्रिकेट के जीऊंगा। 23 साल खेल लिया, अभी रो रहा है कि बिना क्रिकेट के कैसे जीऊंगा। और आप कितने नालायक हैं, इसलिए काम कर रहे हैं कि एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। वो इंसान इतिहास बना ही नहीं सकता जो काम छोड़ने के लिए काम कर रहा है। इतिहास से वो लोग बनाते हैं जो अंतिम सांस तक भी काम करते रहते। राइट? अंतिम सांस तक काम करते। और आप देखिए कि जितने भी लोग आने के बाद भी पैसा नहीं बना पा रहे, ये कौन लोग हैं? जो काम नहीं करना चाहते। और मैं आपसे कह दूं कि काम ना करना अगर आपकी चाहत है तो आप पैसा कमा पाएंगे, लेकिन काम करना अगर आपकी चाहत है तो आप पैसा बना पाएंगे। दोनों में बहुत अंतर है। राइट? दोनों में बहुत अंतर। पैसा कमाने और बनाने में अंतर। पैसा कमा तो कोई भी लेगा, लेकिन पैसा वो बनाएगा जो सच में काम करना चाहता है, जिसको सच में मोहब्बत है काम करने से। विश्वास का मतलब है आप मुझे पहले दिखा दो तो मैं मानूंगा। आप मुझे दिखा दो, मैं मानूंगा। आप मुझे 4-5 कमाल के ये जो आज आपने बम फोड़े, मुझे दिखा दो, मैं मानूंगा। और यही जमात है। देख, दुनिया में 80% लोग विश्वास करना चाहते हैं। आप मुझे पहले दिखाओ, बाद में मैं मानूंगा। सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो आस्था रखते हैं कि मैं पहले मानूंगा, बाद में तुम दिखा देना जो भी दिखाना। राइट? मैं पहले मानूंगा। जब आप मेहनत करके कोई चीज लेते हैं उसका मजा, क्योंकि मेहनत में आनंद है। आपको लगता है उपलब्धियों में आनंद है, उपलब्धियां तो क्षणिक आनंद देती है। जो परमानेंट आनंद है वो तो संघर्ष का है। जब से डिजिटल दुनिया आ गई तब तो और काम चोरी बढ़ी। लोग चाहते हैं सब ऑनलाइन ही हो जाए, सारी चीज ऑनलाइन ही हो जाए। ऑनलाइन अच्छी चीज है, लेकिन ऑनलाइन काम करके लीडर तो नहीं बनेंगे आप। व्यक्तित्व का निर्माण
कभी ऑनलाइन काम करके नहीं होगा, वो सिर्फ ऑफलाइन काम करके होगा। व्यक्तित्व का निर्माण, लीडर का निर्माण, जो लीडरशिप है, व्यक्तित्व का निर्माण। खतरनाक इंसान नहीं बन पाएंगे जिसको देख के हजारों लोग मुड़ जाएंगे, वो नहीं होगा। जो नलायक आदमी 5 प्लान लेके झोला में घूम रहा है, वो जिंदगी भर झोले लेके घूमेगा। तुम वादा नहीं करोगे तो घंटा बड़ा आदमी बनोगे। और विश्वास दिलाना अपराध थोड़े है। एक गरीब आदमी में ये विश्वास दिलाना कि तू गरीब नहीं मरेगा, मैं तेरे साथ हूं, अमीर बना के रहूंगा, अरे ये पुण्य का काम है भैया। गरीब आदमी में विश्वास डालना। तू पढ़ने में बढ़िया नहीं है तो तू बड़ा नहीं बन सकता, तेरे को बोलना नहीं आता तो बड़ा नहीं बन सकता, तू नॉर्मल आदमी है, गरीब मरेगा। शराब बेचिए साला, किसी का घर भी नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद ही लाइन लगा के लेगा। मेरा वाला पहले आदमी की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती। आपको नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, दिन रात उसके बारे में सोचिए, दिन रात। आप किसी को भी हरा देंगे दिन रात, लेकिन शर्त यह है, दिन रात शर्त यह है कि आप वही काम के बारे में सोचेंगे, बाकी कुछ नहीं सोचेंगे। दिन रात वही काम सोचेंगे आप। आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, दिन रात उठ जाए, बस एक ही काम, नेटवर्क बना, नेटवर्क बना, नेटवर्क बना, नेटवर्क बना, नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बना। दिन रात अपने आप से उठते जागते, खाते वक्त, खेलते वक्त, सोते वक्त, जाते वक्त, टीवी देख रही है, लेकिन दिमाग में एक ही चीज घूम रहा है। गरीब आदमी के साथ जीवन में 1 साल भी नहीं आता जब 365 दिन उसका सारा ध्यान एक काम पे हो। लोग कहते हैं यूपीएससी नहीं निकलता जी, लोग कहते हैं नौकरी नहीं निकल पाती। अरे कहां से निकलेगी? 1 साल तुम्हारा ध्यान ही नहीं है किसी चीज में। कोई काम यहां टफ नहीं है इस दुनिया में। टफ क्या है? अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के और किसी एक काम पे दिन रात 1 साल दे रहा। दिन रात मतलब दिन रात। मैं मूवी देखूंगा साहब, मैं खेलूंगा भी, क्रिकेट भी खेलूंगा सब, लेकिन काम एक ही सोचूंगा, काम एक ही सोचूंगा, सिर्फ एक ही काम के बारे में सोचूंगा। हमारे साथ गड़बड़ी क्या है? हम 10 काम कर रहे हैं, थोड़ा ये भी करते हैं, थोड़ा वो भी, और कुछ लोग तो बहुत नालायक होते हैं, थोड़ा इस प्लान में भी लगाया, थोड़ा उस प्लान में भी। कहता है सर एक प्लान के भरोसे नहीं बैठना है, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। जो नलायक आदमी 5 प्लान लेके झोला में घूम रहा है, वो जिंदगी भर झोले लेके घूमेगा। जिंदगी भर। लिखवा लीजिए हमसे, आधार कार्ड का नंबर देंगे हम। 5 प्लान से जीवन नहीं बदलता, 10 काम करने से आदमी करोड़पति नहीं बनता। एक काम इधर पूरा, एक काम, सिर्फ एक काम। खिलाड़ी बनना है, खेलो, दिन रात खेलो, पागल हो जाओ खेलने, खेलो, खूब खेलो। नौकरी निकालनी है, दिन रात सेट बनाओ। यहां कुछ बच्चे भी होंगे, मैं जाता हूं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों से बात करें। मैं कहता 6 महीने 180 दिन 2-2 सेट बनाया, 6 महीने 180 दिन 2-2 सेट बनाया, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह 180 दिन लगातार। कोई शादी नहीं, कोई मरनी नहीं, कोई खलना नहीं, तुम बुखार में गए मर गए उससे कोई मतलब नहीं है। 180 दिन लगातार 2-2 सेट बनाया। कहता नहीं तो घंटा नौकरी मिलेगी तुम्हें। 180 दिन लगातार। शादी से मतलब नहीं है सफलता को। तुम्हारे घर में कोई मर गया, सफलता को कोई मतलब नहीं है। तुम बीमार पड़ गए, उससे क्या मतलब है सफलता को? तुम बढ़े ना, क्यों बढ़े? क्यों बढ़े बीमार? दौड़ते, योगा करते, बीमार कैसे पड़ गए? तुमको 7वें महीने में बड़ा आदमी बनना है, 6 महीने तुम्हारे शरीर का ध्यान कौन रखेगा? तुम रखोगे। मजबूत रहो, दौड़ो, दवा खाओ, बीमार नहीं पड़ सकते, बहाना नहीं बना सकते। आप देखिए, आप में से जितने भी लोग हैं, आप खुद से पूछिए, सच में पूछिए, अगर जीवन में 1 साल आपने इस काम को दे दिया दिन रात, तो आपको नहीं लगता कि आप सच में इतिहास बनाएंगे? यार क्या आप में कोई शक्ति की कमी है? क्या आप में कोई क्षमता की कमी है? और इस काम में लगता क्या है? कोई पीएचडी थोड़ी चाहिए इस काम में। अरे सिंपल सा एक प्लान होता है, सिंपल सी बातें होती हैं, और सिंपल सा एक विश्वास दिलाना होता है कि देख यार, अगर तू मेरे साथ खड़ा हो गया तो मैं तेरे को करोड़पति बना के मानूंगा, बस खड़ा हो जा मेरे साथ। कई लोग बोलने में ही डरते हैं कि सर मैं नहीं बोलूंगा, सर मैं वादा नहीं करूंगा। तुम वादा नहीं करोगे तो घंटा बड़ा आदमी बनोगे। मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख दूंगा,
तब ना बने, करना पड़ेगा वादा जी। जो आदमी वादा करने से डरेगा वो कभी नेतृत्व नहीं कर पाएगा। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग प्रोमिसेस, मेक प्रॉमिस, वर्क फॉर दैट, उसके लिए काम भी करो। नेवर बी अफ्रेड कि मैं वादा नहीं करूंगा जी, मैं कैसे बोलूं कि मैं बना दूंगा करोड़पति, मैं तो खुद ही रोडपति हूं, मैं कैसे बना दूंगा इसको। अरे आदमी की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, आदमी की औकात उसके विश्वास से लगाई जाती है कि विश्वास क्या है उसका। बैंक बैलेंस घंटा होता है, बैंक बैलेंस। अरे मेरा विश्वास देखो भाई, यहां हो के ऐसी बातें कर रहा हूं। और आदमी विश्वास के, जमाना विश्वास के पीछे भागता है। विश्वास, जो इंसान विश्वास दिला देगा, लोग उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। बाकी लोग विश्वास ही तो नहीं दिला पा रहे, जनता उधर मुड़ जाती है जो विश्वास दिला दे। विश्वास ही तो दिलाना है, और विश्वास दिलाना अपराध थोड़े है। एक गरीब आदमी में ये विश्वास दिलाना कि तू गरीब नहीं मरेगा, मैं तेरे साथ हूं, अमीर बना के रहूंगा, अरे ये पुण्य का काम है भैया। गरीब आदमी में विश्वास डालना पुण्य का काम है, ये पाप थोड़े है। पाप तो वो कर रहा है कि खुद को कमजोर मान रहा है। पाप तो ये है कि वो अपने आप को कमजोर मानता है। पाप ये है कि उसको लगता है कि मुझसे बड़ा नहीं हो। पाप तो समाज ने उसके साथ किया है।